यूपी विधानसभा में हुआ कुछ ऐसा कि वहां मौजूद मार्शल के हाथ पांव फूल गए। पहली बार यह देखा गया कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, आमतौर पर जो शांत रहने वाले हैं, उनको गुस्सा आ गया और उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से मार्शल को भागे भागे आना पड़ा। सतीश महाना ने गुस्से में आकर जो वहां पर हेडफोन था, जो स्पीकर के की कुर्सी के लिए लगा था, आसन के लिए लगा था, उस हेडफोन को उन्होंने फेंक दिया। इतना गुस्सा इससे पहले किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देखा गया। अब हुआ क्या था विधानसभा में, यूपी विधानसभा में आखिर सतीश महाना को गुस्सा क्यों आया, हम ये जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं। आज गुस्से में ही सही, लेकिन सतीश महाना ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है और जो उन्होंने बात कही वो सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। सतीश महाना ने क्या कहा, यह जानने और समझने के लिए हमें सबसे पहले आज यूपी विधानसभा में जो हुआ है उसके पूरे वीडियो को देखना होगा और समझना होगा। फिर सतीश महाना ने जो कहा है, और सबसे बड़ी बात जानते हैं, कार्यवाही में यह रिकॉर्डेड है। मतलब कि जो उन्होंने बात कही वो ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के पटल पर कि सतीश महाना जो कहना चाहते, जो सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो मैसेज सरकार तक पहुंचे। इस वजह से पहले आप ये वीडियो देखिए, जो मेरे पीछे आप वीडियो देख रहे हैं, ये कार्यवाही के दौरान का है। सतीश महाना आसन पर बैठे थे और रागिनी सोनकर जो कि सपा के विधायक हैं, वो लोक सेवा आयोग में भर्तियों को लेकर सवाल पूछ रही थी। अब इसी दौरान हुआ यह कि एक तरफ सपा के विधायक बोलने लगे रागिनी सोनकर के सवालों के बीच, और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो बीजेपी के कुछ विधायक खड़े हो गए। बीजेपी के विधायकों को शांत करने लगे सतीश महाना। आप यहां पर देखिए, आपको समझ में आएगा। यहां पर सतीश महाना बाकायदा नाम ले रहे हैं केतकी का। केतकी सिंह जो कि बीजेपी की विधायक हैं, वो बरेली की हसडीहा सीट से विधायक हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बांसडी सीट से, माफ करिएगा, बांसडी सीट से वो विधायक हैं। और केतकी सिंह को गुस्से में सतीश महाना ये कह रहे हैं कि केतकी, आप डिसाइड करेंगे क्या कि यह हाउस कैसे चलेगा, यानी विधानसभा कैसे चलेगा, उसकी प्रोसीडिंग, उसकी कार्यवाही कैसे चलेगी। सतीश महाना गुस्से में केतकी सिंह को कहते हैं। केतकी सिंह अकेली खड़ी नहीं थी, बीजेपी के कुछ और विधायक कोशिश ये कर रहे थे कि अपनी सीट पर खड़े होकर वो जो रागिनी सोनकर बोल रही थी उन्हें बोलने ना दिया जाए। इस पर सतीश महाना का गुस्सा भड़क गया क्योंकि वो चाहते थे कि रागिनी सोनकर बोले। आप ये देखिए। आपने हाउस चलाना क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब यहां पर जो सीन आया, यहां पर जो सतीश महाना ने किया, वो इससे पहले यूपी विधानसभा में कभी देखा ही नहीं गया है। अब क्या हुआ, सतीश महाना ने, स्पीकर ने गुस्से में हेडफोन फेंक दिया है। आप एक बार फिर से इसे देखिए, इस तस्वीर को देखिए कि वो किस हद तक बीजेपी विधायकों से खफा हो गए। यहां पर देखिए। अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब आपको कई बार लगा होगा, या सतीश महाना पर कुछ लोग ये आरोप भी लगाते रहते हैं कि वो ज्यादातर सत्ता पक्ष के सुनते हैं, लेकिन यहां वो गुस्सा किस पर हो रहे हैं? सत्ता पक्ष के विधायकों पर, बीजेपी के विधायकों पर उनका गुस्सा उतरा है। और खास तौर पर केतकी सिंह जो बार बार बोलने पर भी चुप नहीं हो रही थी, जो रागिनी सोनकर को बोलने नहीं दे रही थी, उन पर। और सतीश महाना चाहते क्या थे कि जो रागिनी सोनकर है वो बोले, लेकिन बीजेपी के विधायक उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, मतलब कार्यवाही को। इससे पहले सतीश महाना को, या सतीश महाना का यह अवतार कभी नहीं देखा गया। अब आपको इसके उलट एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं। और दूसरे वीडियो में हमने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सतीश महाना आमतौर पर बहुत शांत रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, उसकी तस्वीर आपने देख ली। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। जब 10 मिनट बाद सतीश महाना आए और विधानसभा की कार्यवाही वापस शुरू की गई,
जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो जो समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के विधायक थे, खास तौर पर मैं यहां नोट करना चाहता हूं, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में सतीश महाना को मनाने की कोशिश करने लगे। कमाल अख्तर ने तो एक शेर भी पढ़ दिया। जो बाकी विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो अपनी सीट पर खड़े हुए, उन्होंने मनाया कि आपके चेहरे पर गुस्सा ठीक नहीं लगता। आराधना मिश्रा जो कि रामपुर खास से विधायक हैं, उन्होंने तो खड़े होकर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनको यह तक कह दिया कि आपको इसका भी पूरा ख्याल रखना चाहिए, कोई सदस्य या हमारे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं, अगर वो नाराज हो जाए तो उनको मनाने के लिए कुछ आप भी शेरो शायरी पढ़िए। इसके बाद माहौल बड़ा हल्का हुआ, लेकिन इसी माहौल के बीच सतीश महाना के मुंह से एक बात निकलती है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। चलाए मानवर ये लोकतंत्र का खूबसूरत गहना है, नोक झोंक होना। नोक झोंक की लिमिट तक नोक झोंक की तो मैं नहीं रहा। आप सा हृदय है, ये तो खूबसूरत गहना है। मेरा कोई किसी के प्रति पर्सनल नहीं है जी मानवर, किसी के प्रति पर्सनल, मैं पूरे सभी के प्रति सम्मान। मैं सबसे कमजोर आदमी हूँ इस हाउस में, नहीं मानवर, सबसे कमजोर आदमी। ये वो लाइन है, मैं सबसे कमजोर आदमी हूं इस हाउस में। ये सतीश महाना कह रहे हैं। जो विधानसभा का स्पीकर है वो कह रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार में क्या स्पीकर को इतना भी पावर नहीं है कि वो अपने हिसाब से सदन को चला पाए। और आपने यहां देखा उनका गुस्सा बीजेपी विधायकों पर निकला, समाजवादी पार्टी के विधायकों पर नहीं निकला। सतीश महाना को ये क्यों कहना पड़ा सदन के भीतर कि वो इस हाउस के सबसे कमजोर व्यक्ति हैं, जबकि उन्हें कहना तो ये चाहिए था कि वो इस हाउस के सबसे पावरफुल शख्स हैं। उनके पास विधानसभा की कार्यवाही कैसे चलेगी। यह अलग बात है कि संसदीय कार्य मंत्री से जो संसदीय कार्य होते हैं उस पर चर्चा होती है और उसके हिसाब से चलती है विधानसभा, लेकिन यहां पर उनका यह कहना कि मैं बहुत कमजोर हूं इस पूरे हाउस में, ये थोड़ा ठीक नहीं लगा। आप ये पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद माहौल बड़ा हल्का हुआ, लेकिन जाने अनजाने निकली ये सिर्फ एक बात योगी सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आप सुनिए आगे क्या होता है। न्यायमूर्ति कुर्सी पे मानवर, सर आपके ऊपर गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बस। और सर चलिए नहीं सर मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुस्कुराते हैं तो पूरा सदन मुस्कुराता सर है। और मैं कहूँगी माननीय संसदीय और कार्य सर- मंत्री जी से माहौल को थोड़ा अच्छा करके अच्छी वाली कोई सुना दीजिए, एक अच्छी वाली सुना दीजिए। संसदीय कार्य का ये भी एक अंग है कि इसमें एक अच्छी वाली तुम सुना। रूठा ना करो, सबकी जान निकल जाती है। तुम हंसते रहते हो तो सब बिजली सी चमक जाती है। ऐसा है, एक बात बता दें, जो शेर महबूबा के लिए सुनाए जाते हैं वो कृपया करके हाउस में बस सुनाया करें। माहौल हल्का हो गया, लेकिन जो सतीश महाना ने बात कही, और दूसरी चीज कि देखिए विपक्ष के विधायकों के कहने के बाद भी सुरेश खन्ना का एटीट्यूड कैसा था। सुरेश खन्ना ने जो सतीश महाना नाराज होकर गए, क्या उनको मनाने की कोशिश की या नहीं की, यह देखना सबसे दिलचस्प है। और जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, इसमें कम से कम इतना तो क्लियर है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से ही ज्यादा कोशिश की गई, और जो नाराजगी थी सतीश महाना की वो बीजेपी के विधायकों के ऊपर थी। दोस्तों, अब हम यहां पर एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं इस वीडियो में। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच विधानसभा अध्यक्ष को इतना भी पावर नहीं है कि वो अपने हिसाब से ऑपोजिशन पार्टी के विधायकों को बोलने की आजादी दे या किसी को बोलने की आजादी दे सदन के भीतर? वो ऐसी बात क्यों कह रहे थे सतीश महाना कि वो इस हाउस के सबसे कमजोर व्यक्ति हैं? ऐसा क्यों कह रहे थे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।